हेलो बच्चों, मेरा नाम राजा चौधरी है। आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्टडी विद चौधरी। बच्चों, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ विशेष टाइम नहीं बचा है। ठीक, बस यही कुछ 4 महीना 5 महीना। ठीक, तो अब हमें बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा बोर्ड में कुछ अच्छे स्कोर करने के लिए, बोर्ड को अच्छे ढंग से पास आउट करने के लिए। ठीक, तो अगर हम अभी से भी अपने पढ़ाई को एक सही दिशा के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ अगर हम अभी से भी अपनी पढ़ाई को शुरू करें तो ज़रूर हम कुछ अच्छा पा लेंगे बोर्ड में। ठीक बच्चों, तो जैसे कि आप सबको पता है कि अक्सर बच्चे मैथ से डरते हैं, क्योंकि उसको उसके कोचिंग में, गांव मोहल्ले में कुछ इस ढंग से मैथ पढ़ाया जाता है कि उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि मैथ भारी है। जबकि बच्चों, जब आप इसको सही ढंग से पढ़ोगे, प्रॉपर एक अच्छे टीचर से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को सीख के पढ़ोगे, तो मैथ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। ठीक, तो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। चलते हैं अपने लोग अपने टॉपिक पे। तो आज बच्चे अपने लोग शुरू करेंगे पोलिनोमियल। ठीक, पोलिनोमियल आज अपने लोग शुरू करेंगे। ठीक, तो पोलिनोमियल में सबसे पहले हम जानेंगे कि आज हमें पढ़ना है क्या है। ठीक, हमारा टॉपिक क्या है पोलिनोमियल में, क्या हमारा टॉपिक है। क्या हो गया, सॉरी यार, सॉरी बच्चों, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। क्या हमारा टॉपिक है, हमें पढ़ना क्या है पोलिनोमियल में, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे पोलिनोमियल में कि पोलिनोमियल होता क्या है। क्या हो गया भाई, पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि पोलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के पोलिनोमियल होते हैं, उनके शून्यक क्या होते हैं, उसका शून्यक निकाला कैसे जाता है, शून्यक और उसके कोफिशिएंट मतलब गुणांक के साथ कैसे रिलेशन बनाया जाता है। फिर हम जानेंगे कि शून्यक, जो हमें शून्यक मिलता है जिसको इंग्लिश में जीरोज कहते हैं, उससे हम पोलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक, फॉर्मेशन मतलब पोलिनोमियल बनाते कैसा है। फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम अपना अगला क्लास रखेंगे आफ्टर दिस क्लास, जिसमें हम ओनली ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपके कुछ डाउट होंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपने लोग पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं इसमें। जो कुछ टर्म्स है जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, हिंदी में क्या मीनिंग है, क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि मैं कुछ इंग्लिश में बोल दूँ, जैसे कि पोलिनोमियल, बहुपद को हम पोलिनोमियल बोल दें। ठीक, या हम शून्य को जीरोज बोल दें। ठीक, तो ऐसे में आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो आइए आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा समझते हैं, बारी बारी से हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को समझेंगे और जानेंगे कि क्या है। ठीक, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी अपने लोग जानते हैं, मतलब क्या, किसको क्या बोलते हैं। ठीक, सम टर्म्स मतलब कुछ टर्म्स, यानी कि कुछ पद के बारे में जान रहे हैं अपने लोग। टर्म्स मतलब होता है पद। ठीक, जैसे कि कुछ टर्म्स जानते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे पोलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि जान लीजिए पोलिनोमियल।
इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। दिख रहा है सबको सही से? बहुपद। ठीक, उसके बाद जानते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, इसको व्यंजक, व्यंजक बोलते हैं। ठीक, व्यंजक। ठीक, उसके बाद लीनियर। लीनियर, इसको रैखिक बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, इसको द्विघात बोलते हैं। द्विघात बोलते हैं। उसके बाद क्यूबिक, इसको त्रिघात बोलते हैं। ठीक, और होता है जैसे कि वेरिएबल। वेरिएबल, इसको चर बोलते हैं। उसके बाद होता है कॉन्स्ट। वेरिएबल के बाद फिर आप जान लीजिए कांस्टेंट, इसको अचर बोलते हैं। ठीक, और आप क्या छूट रहा है? वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, और हो सकता है एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब घात। आप लोग हिंदी में तो सुना ही होगा ना, घात। ठीक, उसके बाद एक्सपोनेंट के बाद आपका क्या अभी बोले थे? एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट। COEFF, सॉरी बच्चों, COEFFICIENT, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। गुणांक। ठीक, सबसे पहले ये टर्म्स थोड़ा आप लोग देख लीजिए और इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। धीरे धीरे ऐसे ही मैथ के हर एक टर्म्स को सीखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कि आपको किसी भी भाषा में मैथ को पढ़ने में कंफर्टेबल मिले। ठीक, नोट कर लीजिए। सॉरी बच्चों, यहाँ पे द्विघात होगा। ठीक, अब चलिए आपने ये तो नोट कर ही लिया होगा। आगे अब इसको मिटाते हैं और फिर अपने लोग अपने चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। ठीक, आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक, तो आप लोग ने पिछले क्लास मतलब 9th में आप लोग ने देखा ही होगा कि ऐसा कुछ आपने सॉल्व किया होगा। 2x + 3, 5x + 9, 6x + 8, ऐसे करके आपने देखा होगा बहुत कुछ। ठीक, तो आपने कभी सोचा है कि ये क्या है, इसको मैथ में क्या बोलते हैं? जैसे कि हमने इसको प्लस बोल दिए हैं, इसको माइनस बोल दिए हैं, इसको मल्टीप्लाई का यानी कि एक संबंध, तो इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, कभी जाना आपने? आप जो ये देख रहे हैं इसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, आगे और बेहतर ढंग से जानते हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक, देखिए कोई भी एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखिए। ठीक, कोई भी व्यंजक जिसे सॉरी बच्चों, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, एक
एक्सप्रेशन है, EXPRESSI, एक्सप्रेशन है जिसे हम PX इक्वल टू A0 प्लस A1X प्लस A2X स्क्वायर प्लस डैश सोन प्लस AN X टू दी पावर N के फॉर्म मतलब रूप में लिखते हैं ठीक। देख लीजिए, ये पॉलिनोमियल का आपका एक ये हो गया, डिफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। तो जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, ये जैसे कि हमने लिख दिया कि 2x प्लस 5, 3x प्लस 9, 7x प्लस 3 और ऐसे भी 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ठीक, ऐसे कुछ भी लिखिए रैंडम, ठीक। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये कुछ भी लिखिए। ये सब आपको जो भी दिख रहा है, ये सब हमारा पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है, ठीक। अब हमने पॉलिनोमियल जान लिया, तो अब इसमें हम कुछ जानते हैं, ठीक, बारी बारी से इसका भी हम यानी कि ऑपरेशन करते हैं और जानते हैं एक एक चीज़ की क्या होता है। जैसे कि अब देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल है, अभी हमने लिया था 7, मान लीजिए 7x प्लस 3, ठीक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सही से लिख देते हैं x, 7x नहीं, ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, 7x, ठीक। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है चर, मतलब वेरिएबल, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए, बारी से हम सब के बारे में आपको बताते हैं। हम बोल रहे हैं, आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, बाकी हम आपको एक PDF नोट आफ्टर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम अपने वीडियो में अटैच कर देंगे, या फिर आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक। तो जैसे देखिए, चर है, ठीक, चर, तो वो टर्म्स, चर एक ऐसा पद होता है जो डिफरेंट वैल्यू के साथ यानी कि जो बदलता रहता है, अपना वैल्यू बदलता रहता है, ठीक। जो अपना वैल्यू बदलता रहता है उसको हम चर बोलते हैं, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ये अपना वैल्यू बदलता रहता है। अभी आप इतना जानिए, आगे आप जानिएगा, बदलता रहता है, ठीक। ये चर हो गया। अब आप दूसरा देख लीजिए, इसको बोला जाता है अचर, ठीक। इसको बोला जाता है गुणांक। सबको दिख तो रहे ना, अगर कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग हम जो बोल रहे हैं उसको सुनने का कोशिश कीजिए बढ़िया से, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब अचर बोला जाता है जो अपना वैल्यू नहीं बदलता, जो अपना वैल्यू, सॉरी बच्चों, वैल्यू नहीं बदलता है,
ठीक। अब आप एक और चीज़ देख रहे हैं, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। ठीक, ये वो होता है मतलब जो चर के साथ होता है, मतलब बोले तो जो चर के साथ होता है, चर के साइड में लगा हुआ, चर के साइड में लगा हुआ, उसी को हम गुणांक बोलते हैं। ठीक, जो चर के मल्टीपल में होता है, ठीक, चर के मल्टीपल में जो होता है उसी को हम गुणांक बोलते हैं। मल्टीपल मतलब उसके गुणांक में जो होता है उसी को हम गुणांक बोलते हैं। ठीक, तो आपने इतना तो देख ही लिया, आगे बढ़ते हैं आपने लोग। ठीक, इतना तब तक नोट कीजिए। आइए और जानते हैं। हो ही गया हुआ, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बढ़िया से, उसके बाद अपने लोग बढ़िया ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आप खुद बनाने लगेगा, मेरा ज़रूरत भी नहीं होगा। ठीक, तो अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक, दूसरा था ना टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के प्रकार, या हिंदी में लिखे तो लिख देते हैं एक बार, बहुपद के प्रकार। क्या तरह के बहुपद होता है ये जानना है। ठीक, तो देखो बुआ, अभी अपने लोग जनरली क्वाड्रेटिक तक पढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं, बारी बारी से हम सब लिख देते हैं, उसके बाद आप देखिएगा। तो इसमें आपका पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल। ये वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं ना था, कुछ इंग्लिश में लिख देते हैं ऐसा हो, तो आप इसलिए हम पहले वर्ड का हिंदी करवा दिए हैं कि आपको दिक्कत ना हो। वहाँ से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, तब तक आप लोग कमेंट में लिखिए जब तक मैं ये लिख रहा हूँ कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का मतलब क्या होता है हिंदी में। ठीक, तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक, अब देखिए, लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्म होता है ax प्लस बी। ठीक, इसका फॉर्म्स होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका फॉर्म जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे भी हमको a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, इतना हम जान लेने के बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब एक एक एग्जांपल आपको दे के समझाते हैं, जैसे कि पहले लीनियर का देखिएगा, इसका एक एग्जांपल देखिएगा। ठीक, जैसे कि 2x प्लस 5। ठीक, तो ये हमारा लीनियर हो गया। मान लीजिए ये नोट कर लिए, देखें। दूसरा क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है जैसे कि मान लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक, प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल। तीसरा आप एग्जांपल देख लीजिए,
इसका जैसे 3x³ माइनस 5x² दिख रहा है बाबू, देखने में, ठीक। 5x² प्लस 6x माइनस 3, ठीक। तो ऐसे देखिए, ठीक। हाँ, इतना नोट कीजिए, आगे भी बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले अपने लोग देखते हैं कि पोलिनोमियल के टाइप हमने देख लिया, पोलिनोमियल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि पोलिनोमियल का शून्य कैसे निकालते हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ठीक। तो आइए, ये जो आप देखें ना, ये यहाँ से यहाँ, ठीक, ये पूरा जनरल फॉर्म है जी। एक मिनट, ये जो है जनरल फॉर्म है जी। जनरल फॉर्म इसको बोला जाता है, ठीक। नोट कर लिया है, चलिए इसको मिटाते हैं। देखो अब बोर्ड छोटा है, बार बार मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा, ये वीडियो पॉज करके लिखिए, ठीक। अब जानते हैं कि हम शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक मतलब जीरोस कैसे निकालेंगे पोलिनोमियल का, ठीक। अब देखिए पहले होता क्या है ये जान लेते हैं। जैसे कि शून्यक, ठीक। तो यह वह इट इज़ अ रियल नंबर, इंग्लिश में बोल दें एक बार। देखो अब हम हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इंग्लिश में एक बार पहले बोल देते हैं, फिर उसका कन्वर्ट करेंगे। इट इज़ अ रियल नंबर which satisfy the given polynomial equation px on putting x equal to alpha p alpha equal to 0, ठीक। आइए जानते हैं। पोलिनोमियल px का एक शून्यक अल्फा या मान लीजिए ए ही मान लीजिए ए होगा यदि यदि x इक्वल टू ए, यदि x इक्वल टू ए पी एक्स में रखने पर पी ए इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, ठीक होगा, ठीक। ये हमारा शून्य का डेफिनेशन हो गया। अब आप बोलिएगा सर ये क्या है, ठीक, ये शून्य, ठीक। तो आइए जानते हैं। मान लीजिए 2x प्लस 5 है, ठीक। 2x प्लस 4 है, मान लीजिए 2x प्लस 4 है, ठीक। तो इसका शून्य कोई नंबर होगा, कोई नंबर ए इसका शून्य होगा अगर पी, मान लीजिए एक मिनट,
पी एक्स इक्वल टू इतना है तो इम्प्लाइज ए इसका शून्यक होगा, ठीक, शून्यक होगा यदि पी ऑफ ए इक्वल टू 0 हो, यानी कि 2 इंटू 2a प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू -4, a इक्वल टू -2। डैट मीन्स a इक्वल टू -2 इस पी एक्स जो हमारा पोलिनोमियल है उसका एक शून्य होगा, ठीक, उसका एक 0 होगा, ठीक। तो आप ऐसा समझ रहे होंगे, आशा है, ठीक। अब जानते हैं कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक। हमने शून्य तो जान ही लिया, अब जानते हैं कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, जैसे कि आप सीधा से देखिए, एक एग्जांपल है, मान लीजिए 5x², ऐसे देखिए पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स मतलब हम मान लें कि एक पोलिनोमियल है, ठीक। पी एक्स कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कहने का मतलब बस ऐसे 5x + 6 है, ठीक। तो इसका वैल्यू मान लीजिए हम पूछ रहे हैं कि x इक्वल टू 2 पे पी एक्स का वैल्यू क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू वाट, ठीक। तो हम पी एक्स के जगह पे 2 पुट करेंगे और यहाँ ये जो हमारा पोलिनोमियल है उसमें हम x के जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ पर भी x इंटू 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 5 2 = 10 प्लस 6 इक्वल टू 16, ठीक। तो ये हमारा जो मिला ना, ये इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू मतलब समझ रहे ना, यानी कि उसका मान। अब आपसे कोई पूछे कि x इक्वल टू 2 पे पोलिनोमियल 5x + 6 का वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू ये होगा 16, समझ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आगे जानते हैं कि आगे हम, हाँ देखिए, आगे जानते हैं कि हमने पढ़ा आगे की टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में कि होता है लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है, ठीक। तो लीनियर जैसे कि 2x हम पहचानेंगे कैसे कि लीनियर है, जैसे कि हम पहचानेंगे कैसे कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो हम ऐसे करके देख के पहचानेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे देखिए 2x + 5, ठीक, 3x² + 2x + -6, ठीक। और यहाँ पे देखिए 5x³ - 3x² + 5x - 3, ठीक। रैंडम ऐसे ले रहे हैं, कोई अथी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये रहा घात क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए x² x³ x⁵, ठीक। तो ये जो x है, x के यहाँ पे इंडेक्स मतलब पावर में यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ये जो पावर में x⁴ लिखते हैं, तो इसी को हम घात बोलते हैं, घात, ठीक, घात बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं। आपको हम लेक्चर शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले हमने हर एक टर्म से परिचय करवाया था, ठीक। तो अब देखिए, जो हमारा लीनियर होता है ना बाबू, जो हमारा लीनियर होता है
उसमें हमारा घात 1 होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, लीनियर में घात हमारा 1 होता है, क्वाड्रेटिक में हमारा घात 2 होता है, और क्यूबिक में हमारा घात 3 होता है। और ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, इसको 5 घातीय बोलते हैं, यानी कि इसका घात 5 है। और हाँ, एक चीज़ और दिमाग में रखिए, हमारे पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन मतलब शून्य उतने ही होंगे जितने हमारे घात हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि लीनियर का घात 1 है तो इसका सॉल्यूशन मतलब जीरोज, यदि जीरोज भी हमारे पास 1 ही मिलेगा। इसका घात 2 है तो हमको 2 सॉल्यूशन मिलेगा। इसका घात 3 है तो हमारे को 3 सॉल्यूशन मिलेगा। समझ रहे हैं? ठीक, तो ये सॉल्यूशन होता है। तो जनरली लीनियर को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। पहले इतना देखिए, दिख रहा है, देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। लीनियर को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। और देखते हैं एक मिनट। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए, लीनियर है, वैसे कोई सा भी अगर मान लीजिए हमको px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल है, तो हम जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लीनियर है तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक है मतलब px अगर क्वाड्रेटिक है तो हमको 0 से इक्वेट करने पे 2 सॉल्यूशन मिलेगा, अल्फ़ा बीटा। ठीक, और px अगर हमारा क्यूबिक है तो हमको 0 से इक्वेट करने पे 3 सॉल्यूशन मिलेगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक, तो जनरली हमको अभी इसको यहाँ तक नहीं पढ़ना है, इसका आगे हम स्टडी करेंगे, इसके बारे में आगे जानेंगे। अभी हमको लीनियर पढ़ना है और ये क्वाड्रेटिक पढ़ना है। तो देखिए, अब ठीक, अब देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर अब हमको देखना है कि इसके जीरोज में और हाँ इसके गुणांक में क्या होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो यानी कि चर के साथ होता है उसको हम गुणांक बोलते हैं। तो जैसे कि ये एक देखिए, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा इसको हम a बोलेंगे, इसको हम b बोलेंगे, इसको हम c बोलेंगे, साइन के साथ। तो ये हो गया, यानी कि a जो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर के गुणांक हो गए हैं, b हो गया x का गुणांक हो गया, और c मतलब 1 जो हो गया x टू द पावर 0 का गुणांक हो गया। x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो इतना तो आपको पता चले गया। अब अपने लोग मान लीजिए ये एक यहाँ पे देखिए, ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इफ हिंदी में लिखते हैं, अगर अल्फ़ा और बीटा कोई दो सॉल्यूशन मतलब शून्यांक हो पॉलिनोमियल px का, तो हमारे पास दो रिलेशन आता है, जिसको हिंदी में बोले तो दो संबंध आते हैं। थोड़ा बहुत इंग्लिश जानने का भी कोशिश कीजिए। कभी कभी हिंदी में ऐसा कुछ वर्ड आ जाता है जहाँ पे हम
हिंदी से बेहतर इंग्लिश में समझते हैं, समझे? ठीक, तो जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक, इक्वल टू होता है, ये देखिए, माइनस ऑफ बी बाय ए, ठीक, मतलब इसको बोलते हैं शून्यंक, शून्यंकों का जोड़, शून्यंकों का योग, योग बोलते हैं, जो आता है माइनस ऑफ एक्स के गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर के गुणांक, ठीक, ऐसा आता है। तो अब आप देखिए एक्स गुणांक यहाँ पे, जैसे कि यहाँ इसका हम निकालना चाहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस ये फॉर्मूला का बी का वैल्यू विथ साइन रखना है, ए बी सी जो भी वैल्यू है वो साइन रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो गया 2, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 1, तो बी इक्वल टू -3 बाई ए इक्वल टू 2, तो कितना हो गया 3/2, ये हमारा शून्यांक हो गया, शून्यांकों का योग हो गया, ठीक। तो इतना जान लीजिए। इसी तरह हम जानेंगे कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, ठीक। इसी तरह होता है शून्यांकों का गुणनफल। एक मिनट बाबू, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक। इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको अल्फ़ा बीटा लिखते हैं, जो हमारा आता है C/A। मतलब ये है कि अचर पद बाय एक्स स्क्वायर के गुणांक, ठीक। एक मिनट दिखता होगा कि नहीं, ठीक, ऐसा होता है, ठीक। देखिए ये सब जो भी मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये वाला फॉर्मूला पीछे जो लिखाया, ये सब आपके कॉपी में कहीं अच्छे जगह पर होना चाहिए, और ये सब रट लीजिए, अभी से समझिए, सीखिए, और इसको दिमाग में पूरा बैठा लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यही सब काम आएगा, ठीक। जो भी कुछ बता रहे हैं वो सब पे ध्यान दीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, जहाँ पे कोई डाउट होता है पूछने का कोशिश कीजिए, पूछिए, ऐसे ही होगा, ठीक। ऐसे ही होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक इक्वेशन। तो उसमें हमको मिलता है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, हो गया, मान लीजिए ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक। ऐसा करके क्यूबिक इक्वेशन हमारा होता है, ठीक। तो इसमें होता है ये ABCD आप तो समझ रहे हैं कि कोफिशिएंट है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और x⁴ उनका रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब देखिए शून्यांकों का योग कैसा होता है। शून्यांकों का योग क्या लिखे थे वहाँ पे, -b/a, यहाँ पे भी वही लिखेंगे। शून्यांकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये देखिए
हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जब इक्वेशन जितना डिग्री का होगा उतना ही मेरे पास शून्यांक होगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा। तो तीनों का योग हो जाता है -b/a। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए शून्यांकों का गुणनफल ठीक, शून्यांकों का गुणनफल जो कि आपका फिर से वही होगा, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे देखिए दो शून्यांकों का गुणा का योग, ठीक, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक। ये आपका होता है c/a, ठीक। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और आपका होगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा -d/a, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a, ठीक। ये आपका इतना जो भी दिख रहा है ये आपका क्यूबिक इक्वेशन के क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हो गया, ठीक। अब जब आपने इतना जान ही लिया तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगले क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। और हाँ, मुझे पूरा पता है कि अगर आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज करके आइएगा, शायद अभी भी आप सीख लिए हैं, थोड़ा बहुत देख के अगर क्वेश्चन लगाने के लिए जाइएगा तो थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, अप्रोच दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अगले क्लास में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब सही हो जाएगा, ठीक। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर से कल इसी टाइम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बच्चों।